हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं ऋतिक सर। स्क्वायर और डाइस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लेकर आया हूं, स्क्वायर। आइए देखते हैं स्क्वायर को बहुत कम टाइम में किस तरह से किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर से। देखते हैं स्क्वायर को हम लोग कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, मान लेते हैं कोई भी दो डिजिट नंबर होगा, तो हम उसको 1 सेकंड में या 10 सेकंड में एक लाइन में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कोई भी दो डिजिट नंबर होगा तो उसको एक लाइन में कैसे स्क्वायर किया जा सकता है। जैसे दिया रहेगा इफ एनी टू डिजिट नंबर। अगर कोई भी दो डिजिट नंबर होगा तो एक लाइन में हम लोग कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया रहेगा दो डिजिट नंबर एम एन, इसका स्क्वायरिंग बोलेगा क्या होगा। तो मान लेते हैं ये ए होगा और इसको मान लेते हैं बी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर ऑब्लिक टू ए बी ऑब्लिक बी स्क्वायर। एरो दे दिया ताकि हम लोग इधर से चलना है। कोई भी दो डिजिट नंबर को स्क्वायर करने के लिए तीन स्टेप में जाना है, ए स्क्वायर ऑब्लिक टू ए बी ऑब्लिक बी स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं दिया रहेगा 46 का स्क्वायर। देखिए ये दो डिजिट नंबर है, इसे हम लोग कैसे एक लाइन में स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ऑब्लिक टू ए बी ऑब्लिक दिया हुआ है बी स्क्वायर। तो ये ए हो जाएगा और ये क्या होगा, बी होगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर, ए का मतलब 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होगा। बच रहा है 3, रहने दीजिए। सेकंड स्टेप में दिया हुआ है 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 4 24 इंटू 2 कीजिएगा, 48 आएगा। और 3 पहले से था, 48 और 3 51 हो जाएगा। 51 के 1 आएगा, बचेगा कितना 5, रहने दीजिए। लास्ट में देखिए बी स्क्वायर है, बी का मतलब 4 होगा। 4 का स्क्वायर 16 और बचा था 5, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21। मतलब 2116 जो होगा 46 का स्क्वायर होगा। एक और एग्जांपल लेके हम लोग चेक करते हैं। जैसे दिया रहेगा 44 का स्क्वायर। अब देखिए 44 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं तीन स्टेप में। पहले स्टेप में 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। बच रहा है कितना, 1। सेकेंड में हमने बताया था इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 4 कितना होगा, 16। 4 इंटू 4 16 और इंटू 2 करना है। तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32। और एक पहले से बचा था, 32 और 1 हो जाएगा 33। 33 का 3 होगा, बच रहा है कितना दोस्तों, 3। लास्ट में होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। और 3 बचा हुआ था, 16 और 3 कितना, 19। तो 1936 आपका स्क्वायर होगा। एक और ले लेते हैं। जैसे दिया रहेगा 58 का स्क्वायर। अब तो इजी में बना सकते हैं हम लोग। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 के 4, बचेगा कितना, 6। दूसरे स्टेप में होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है। 8 गुना 5 40 गुना 2, 40 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 80। 80 और 6 86 के 6 होगा। बच रहा है कितना, 8। लास्ट में होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और ये है कितना आपका 8। 25 8 कितना होगा, 33। 3364 इसका स्क्वायर होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सीख गए होंगे। कोई भी दो टिपला नंबर होगा 99 तक आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 75 का स्क्वायर, बोलिए क्या करना है अब, 75 का स्क्वायर निकालना है। वही बात हो गया कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, बचेगा कितना, 2। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 7 गुना 5 होगा 35, गुना 2 70। अब 2 बचा हुआ था, 70 प्लस 2 कितना होगा 72। 70 2 72 के 2 होगा, बचेगा कितना 7। लास्ट में क्या होगा 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर और 7, तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और प्लस 7 कितना होगा 56। यहाँ पर रख देना है 56। देखिए दोस्तों, कोई भी अब दो डिजिट नंबर रहेगा 99 तक, आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक। इसी में देखते हैं दूसरा कि मान लेते हैं कोई भी 100 के आसपास होगा, तो कैसे हम लोग एक लाइन में स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे दिया रहेगा अबाउट 100, कि 100 के आसपास कोई भी नंबर होगा तो कैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे। जैसे दिया रहेगा 106 का स्क्वायर कितना है 106 का स्क्वायर। हम लोग देखते हैं इसको कैसे इजिली वे में स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है तो प्लस में ले लेना है, 100 से ज़्यादा होगा तो प्लस में लेना है। अब इस दोनों नंबर को अपने मन से ऐड कर देना है। इस दोनों नंबर को अपने मन से ऐड कीजिएगा तो 106 और प्लस 6 कितना होगा 106 और 106 हो जाएगा, सॉरी 106 और 6 होगा 112। इस दोनों नंबर को अपने मन से ऐड कर देना है। लास्ट में क्या करना है अपने मन से 2 जीरो पुट कर देना है। 112 अपने मन से 2 जीरो पुट कर दिए हैं। जीरो पुट करने के बाद साइन यहाँ देना है प्लस का। अब 100 से जितना ज़्यादा होगा इसके स्क्वायर को ऐड करना है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर ऐड होगा 36 होगा, तो 1 1 2 3 6 ऐड कर देंगे। 106 का स्क्वायर होगा 11,236। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे रहेगा 112 का स्क्वायर कितना होगा 112, ये भी 100 के आसपास है। तो आपको ये देखना होगा कि 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो प्लस में लेना है। इस दोनों नंबर को अपने मन से ऐड करना है, तो 112 प्लस 12 हो जाएगा 124, 124 होगा। और बेस के रूप में 2 जीरो पुट कर देना अपने मन से। अपने मन से बेस के रूप में 2 जीरो पुट करने के बाद साइन देना है किसका प्लस का। लास्ट में जितना ज़्यादा है ये 12 जो है 12 का स्क्वायर को ऐड करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, इसमें 144 ऐड होगा तो 12544, 12,544 जो है इसका स्क्वायर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे दिया रहेगा 116 का स्क्वायर, ये भी 100 के आसपास है, तो इसको हम लोग कैसे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा है तो प्लस में लेना है। अब इस दोनों नंबर को अपने मन से बोले हैं ऐड कर लेना है। 116 प्लस 16 कितना होगा 132, और बेस के रूप में अपने मन से कितना जीरो लेना है 2 जीरो लेना है। 2 जीरो लेने के बाद साइन किसका लेना है प्लस का। और यहाँ कितना ज़्यादा है 100 से 16, तो जितना ज़्यादा होगा स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 16 ज़्यादा है तो 16 का स्क्वायर होगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 256। इसमें 256 ऐड होगा 13200 प्लस 16 का स्क्वायर 256 ऐड कर देना है 13456। ये हो जाएगा 116 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सीख गए होंगे। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो था 100 से ज़्यादा होगा तो हम लोग एक लाइन में स्क्वायर कर लिए। मान लेते हैं कि 100 से कम होगा तो कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे दिया रहेगा 96 का स्क्वायर, ये भी 100 के आसपास है लेकिन 100 क्या है कम है। आपको जो फर्स्ट स्टेप में बताए थे कि कोई भी दो डिजिट वाला नंबर होगा तो उसे हम लोग कैसे एक लाइन में स्क्वायर करेंगे, उससे भी बनेगा। लेकिन ये 100 के आसपास है और भी इजी तरीके से हम बना सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा इस बार कि 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है 4 कम है, तो माइनस में 4 लेना है। जितना कम है उतना ले लिए। अब क्या करना है, इस दोनों नंबर को अब ऐड नहीं कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करना होगा। तो 96 में 4 को माइनस करना है, तो 96 में 4 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 92, 92 आ गया। ये 100 के आसपास है। जब भी 100 के आसपास होगा तो बेस के रूप में अपने मन से 2 जीरो पुट करना है। तो बेस के रूप में अपने मन से कितना जीरो पुट करना है 2 जीरो कर दिए। और साइन हमेशा किसका लेना है प्लस का। और ये लास्ट में जितना कम होगा यहाँ पर जो भी नंबर होगा
इसके स्क्वायर को ऐड करना है। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16 ऐड कीजिएगा 9216 होगा, यानी 9216 आपका स्क्वायर होगा 96 का। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जैसे 98 का स्क्वायर होगा, बताइए 96 का स्क्वायर कितना, सॉरी 98 का स्क्वायर कितना होगा। मुझे लगता है आपका आंसर आ चुका होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। 98 है, 98 कितना है, 100 से कितना कम है, 2 तो माइनस में लेना है, जितना कम होगा 100 से तो माइनस में। अब क्या सिखाए थे, जितना कम होगा उसको माइनस करना होगा, तो 98 में से 2 को माइनस कीजिएगा 96 होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 96। बेस के रूप में कितना जीरो, 2 जीरो, 100 के आसपास है, बेस के रूप में 2 जीरो पुट करना है, कर दिए। साइन हमेशा किसका, प्लस का लेना है। अब यहाँ पे देखिए जितना कम है उसका स्क्वायर को ऐड करने के लिए बताए थे, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर ऐड होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9604 होगा, यानी कि 98 का जो स्क्वायर होगा 9604 होगा। एक बार और देख लीजिए, 95 का स्क्वायर, अब तो तुरंत बन जाएगा, कितना कम है 100 से 5 तो माइनस में। अब इस दोनों नंबर को माइनस करना है, ऐड तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस की जगह 95 में से 5 माइनस होगा तो 90 होगा। और उसी तरह से बेस के रूप में कितना जीरो हो, डबल जीरो, 2 जीरो पुट कर देना है। साइन तो आपको मालूम ही है, हमेशा लेना है प्लस का, और यहाँ पर 100 से कितना कम है 5 कम है, जितना कम होगा स्क्वायर को ऐड कर देना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है 25 होगा, तो 5 के स्क्वायर 25 ऐड कर दीजिएगा 9025 होगा। उम्मीद करते हैं कि 100 के आसपास कोई भी नंबर होगा आप आसानी से एक लाइन में स्क्वायर कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों हम दो टॉपिक्स बताए हैं इसमें, एक तो था कि कोई भी दो डिजिट नंबर होगा तो कैसे आप एक लाइन में स्क्वायर कर सकते हैं, और 100 के आसपास होगा तो कैसे आप एक लाइन में स्क्वायर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद देखते हैं हम कि कोई भी अगर 100 से ऊपर वाला नंबर रहेगा या फिर 3 डिजिट वाला नंबर रहेगा, 1000 के आसपास रहेगा, तो कैसे हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले हम लोग चलते हैं कि 1000 के आसपास रहेगा तो कैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे, अबाउट 1000। अब देखिए जो प्रोसेस 100 के आसपास था वही प्रोसेस 1000 के भी आसपास होगा, अंतर केवल जीरो में होगा। वहां पर बेस के रूप में 2 जीरो लिया करते थे और यहाँ पर बेस के रूप में 3 जीरो लेना पड़ेगा, अंतर सिर्फ जीरो में है। वहां पर बेस के रूप में 2 जीरो और यहाँ पर बेस के रूप में कितना जीरो लेना है, 3 जीरो लेना है। जिसे मान लेते हैं दिया रहेगा 996 का स्क्वायर, लग रहा होगा देखने में कितना हार्ड है, इसका कैलकुलेशन बहुत टफ होगा, लेकिन बहुत इजी वे में हम लोग बनाएंगे। इस बार देखना होगा कि 1000 से कितना कम है, कम तो है, 1000 से कितना कम है, तो यहाँ पे देखना होगा इस बार 1000 से कम है कितना 4, तो माइनस में लेना है। अभी बताए थे जब भी यहाँ माइनस वाला रहेगा तो ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो 996 में से 4 माइनस होगा तो 992 हो जाएगा। अब देखिए अबाउट 1000 में, 1000 में 3 जीरो होगा, बेस के रूप में कितना जीरो पुट करना है, बेस के रूप में अपने मन से 3 जीरो पुट करना है, तो बेस के रूप में 3 जीरो पुट कर दिए। पुट करने के बाद साइन हमेशा किसका लेना है, प्लस का ले लिए, प्लस का, और यहाँ पर जितना होगा स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देंगे। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ऐड कीजिएगा 992016 आ गया। कितना इजी था, एक बार फिर से 988, 988 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितना का, तो आंसर भी आ चुका होगा। क्या करना है बोलो, कितना कम है 12, तो माइनस में, 1000 से 12 कम है तो माइनस में। अब इस दोनों नंबर को ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करना है, तो 988 में से 12 माइनस होगा तो 976 होगा, 976 976 होगा। बेस के रूप में कितना जीरो, 3 जीरो पुट करना है, बेस के रूप में 3 जीरो पुट कर दिए। साइन किसका, प्लस का होगा। लास्ट में क्या करना है, 12 है, इसका स्क्वायर को ऐड करना है, 12 है तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 144 ऐड होगा
96976 144 आ गया। कितना आसान था, लग रहा था कि हार्ड है। बड़ा बड़ा नंबर कैसे स्क्वायर करेंगे, तो इजी हो गया आपके लिए। एक बार फिर से देखते हैं। ये तो था कि 1000 से कम रहेगा तो कैसे स्क्वायर करेंगे। हो सकता है कि अब 1000 से ज़्यादा रहेगा तो भी स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं। 1000 से ज़्यादा वाला देख लेते हैं। जैसे 1015, सेम प्रोसेस होगा। 1015 का स्क्वायर कैसे निकालना है। हमको यहाँ देखना होगा कि 1000 से कितना ज़्यादा है। 1000 से कितना ज़्यादा है, 15, तो प्लस में लेना है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ प्लस है। अब ये दोनों ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। माइनस में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर प्लस में रहेगा तो दोनों नंबर को आपस में ऐड कर देना है। तो 1015 और 15 हो जाएगा 1030। क्लियर है। और सेम प्रोसेस, बेस ग्रुप में कितना जीरो पुट करना है, 3 जीरो। यहाँ पर बेस ग्रुप में हो जाएगा 3 जीरो, कर दिए पुट। साइन हमेशा होगा किसका, प्लस का। और कितना ज़्यादा है 1000 से, 15। जितना ज़्यादा होगा स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 15 ज़्यादा है, 15 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 225। ऐड करो कितना होगा, ऐड कीजिएगा तो 10302225 आ गया। कितना आसान था। और ले लेते हैं 1024। 1024 का स्क्वायर कितना होगा। उम्मीद करते हैं अब ऐसे ही बनाओ, बिना देखे हुए डायरेक्ट आंसर बोलना है। 1024 है, 24 ज़्यादा है, ऐड कर लो अपने मन से। 1024 और 24 कितना होगा, 1048। लिख दिए। जानते हैं 3 डिजिट पुट होगा, 3 जीरो पुट होगा। कितना ज़्यादा है, 24। 24 का स्क्वायर कितना, 576। डायरेक्ट लिख दो 576 आ गया। समझ में आया। या तो स्टेप करके लिख देते हैं। कितना ज़्यादा है, 24। ऐड कर देना है। 1024 प्लस 24, 1048। बेस ग्रुप में कितना जीरो, 3 जीरो। साइन प्लस का कितना ज़्यादा है, 24। 24 का स्क्वायर कर देना है। 24 का स्क्वायर मालूम होगा आप लोग को, 576। 576 ऐड होगा तो 1048,576। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सीख चुके होंगे, जो कि कैलकुलेशन में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आपको हम सिखाए हैं कि कोई भी दो डिजिट नंबर रहेगा, 99 तक स्क्वायर कर लीजिएगा। 100 के आसपास होगा तो भी स्क्वायर कर लीजिएगा। और 1000 के आसपास रहेगा तो भी आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा तो हम लोग एक लाइन में कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर को स्क्वायर करने के लिए 5 स्टेप आता है। कितना स्टेप आएगा, 5 स्टेप। तो देखते हैं 5 स्टेप क्या होगा। तो ऊपर में हेडिंग बना सकते हैं हम लोग, इफ एनी 3 डिजिट नंबर, कि कोई भी 3 डिजिट वाला नंबर होगा तो कैसे हम लोग एक लाइन में स्क्वायर करेंगे। देखो कोई भी 3 डिजिट वाला नंबर होगा ना तो इसके लिए 5 स्टेप आएगा। तो हम चाहते हैं कि पहले पांचों स्टेप सिंपली वे में लिखा दे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टेप पहले सीखो ना। तो जैसे फर्स्ट स्टेप होगा कुछ इस तरह से, हम बच्चा की तरह बता देते हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में इस दोनों को लेकर मल्टीप्लाई करना है, अभी सिखाएंगे ये सब चीज़ क्या है। तो पहले सीखते हैं। दूसरा स्टेप में कुछ इस तरह से लिखिएगा। इस दोनों को हम क्रॉस करके यहाँ पर प्लस का साइन दिए हैं, क्रॉस करके प्लस का साइन। थर्ड स्टेप ले लेते हैं। लग रहा होगा देखने में थोड़ा अजीब टाइप का, लेकिन बहुत आसान है। तीसरा हो गया। फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में इस दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड का साइन दिए हैं। और लास्ट में कुछ इस तरह से। ये पांचवा स्टेप है। अगर ये पांचों स्टेप दिमाग में रहेगा तो कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा तो आसानी वे में स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 224 का स्क्वायर।
बताओ ये 3 डिजिट वाला नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। अब ये 3 डिजिट वाला नंबर है, इसको कैसे हम एक लाइन में स्क्वायर करेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं 224 का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 224 इंटू 224। मान लेते हैं 224 गुना 224, दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वही तो स्क्वायर होगा। तो इस दोनों को खाली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से स्क्वायर निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट में इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 इंटू 4 कितना होगा 16, बच रहा है कितना 1। ठीक है, दूसरा स्टेप में ध्यान से देखिए, दोनों को क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 4 8, 4 गुना 2 8, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, फिर ऐड कर दो ना यार। तो ये हो जाएगा 8 और 8 कितना 16, और एक बचा था 17 के साथ होगा, फिर से बच रहा है कितना 1। क्लियर है? और स्टेप थोड़ा सा ध्यान से, तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड। देखो यहाँ से 2 गुना 4 8, 4 गुना 2 8, फिर 2 गुना 2 4, यानी कि 8 8 16, 16 और ये क्या हो जाएगा 4, 16 4 कितना होगा 20, और पहले से 1 है, 20 और 1 कितना 21, 21 के 1 होगा, बचेगा कितना 2। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ में देखिए एक पार्ट को छोड़ देना है, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो। एक पार्ट को छोड़कर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 और 4 कितना होगा 8, 8 और 2 पहले से था 10, 10 के 0 होगा, बचेगा कितना 1, 1 बचेगा। लास्ट में देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 गुना 2 4, और एक बचा था 5, आ गया 50176। 224 का जो स्क्वायर होगा 50176। उम्मीद करता है आप सीख गए होंगे। इसको दोबारा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार फिर से हम बता देते हैं। 635 का स्क्वायर, 625 ले लेते हैं, इसका स्क्वायरिंग कितना होगा? अब हम इसको दो बार लिख सकते हैं, 625 इंटू 625। स्टेप याद है ना? आराम से दिमाग में बैठा के रखिएगा। देखिए पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 गुना 5 कितना होगा 25, बचेगा कितना 2। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 10 हो जाएगा 20, 20 और 2 कितना 22, फिर बचा कितना 2। दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड में देखो, थर्ड में सिखाए थे यहाँ से यहाँ 30, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई 30, 30 60 हो गया, और इधर से मल्टीप्लाई करना है 4, यानी कि 30 और 30 60, और इधर से 4 64 होगा, 64 2 बचा हुआ था 66 होगा, 66 के 6 होगा, बचेगा कितना 6। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ में बोले थे एक पार्ट को छोड़ देना है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो 12 और 12 कितना होगा 24, और 6 कितना 30 के 0 होगा, बचेगा कितना 30। और लास्ट में इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 गुना 6 कितना 36, और 3 कितना होगा 39। आ गया, आसान है। देखिए इसको ना 10 5 बार जो है ना अपने कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये दिमाग में बैठा रहेगा। और एक बार बैठ गया तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कोई भी 3 डिजिट वाला नंबर होगा, आपको एक लाइन में कैलकुलेशन करना सिखा दिए, स्क्वायर करना सिखा दिए। अब ये 3 डिजिट वाला नंबर कहाँ तक, 999 तक। आप क्या क्या सीखे हैं? 2 डिजिट वाला नंबर का स्क्वायर करना, 100 के आसपास स्क्वायर करना, 1000 के आसपास स्क्वायर करना, कोई भी 3 डिजिट वाला नंबर का स्क्वायर करना। ये आपको स्क्वायर 1000 तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वो 7 स्टेप में आता है, उसको फिर कभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप यहीं रहने दीजिए, अगले क्लास में देखेंगे कि स्क्वायर तो पढ़ा दिए हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है एक लाइन में, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।